देहरादून से बड़ी खबर। सीएम धामी ने शिकायतकर्ताओं से की बातचीत, शिकायत दर्ज कराने वालों से लिया फीडबैक, सीएम हेल्पलाइन का लिया फीडबैक, सभी समस्याओं का हुआ निपटारा, अधिकारी तय समय से समस्याओं का समाधान करें, सीएम धामी की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। हेलो, हाँ नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। ये लक्ष्मी देवी जी के यहाँ से बोल रहे हैं? जी, मंद भाई बोल रहे सर। अच्छा, वो पिताजी की पेंशन के लिए जो मैंने कहा था उस दिन बात हुई थी मेरी, वो पेंशन मिल गई क्या? जी होगा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने बहुत लगन से बहुत सही ढंग से काम किया है, आपका जिंदगी भर आभारी रहेंगे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है, हम तक कागज पहुँच गया, पूरा बिल्डिंग पहुँच गया, पूरा हम स्टार्ट हो गया सर। ठीक है, बहुत चलिए सबको परिवार में मेरी नमस्ते कहिएगा, ठीक है? धन्यवाद। हाँ बिष्टु जी बोल रहे हैं, नमस्ते। मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। कैसे हैं बिष्टु जी आप? मैंने आपसे फोन पर बात करी थी ना उस दिन। वो आपका 10% जो जीपीएफ भुगतान का था वो हो गया आपका? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है अब? दिक्कत नहीं है, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। हेलो, हाँ नौटियाल जी, और सब ठीक है? आपका वो काम हो गया, क्या नाम, जो बिल आपके जो थे वो? हाँ, मेरे से जो फोन में बात हुई थी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पंच केदारों में प्रतिष्ठित द्वितीय केदार श्री मदमहेश्वर मंदिर के कपाट आज खोले गए। कर्क लगने में सुबह 11:30 पर शुभ मुहूर्त में विधि विधान से ओम नमः शिवाय के उद्घोष के साथ कपाट खोल दिए गए। इस अवसर पर 300 से अधिक तीर्थयात्री और स्थानीय श्रद्धालु कपाट खुलने के साक्षी बनी। वहीं कपाट खुलने के अवसर पर मंदिर को फूलों से सजाया गया। कपाट खोलने के बाद पुजारी ने भगवान मदमहेश्वर जी के स्वयंभू शिवलिंग पर श्रृंगार किया। पहले श्रद्धालुओं ने निर्माण दर्शन और बाद में श्रृंगार दर्शन किए। इससे पहले भगवान मदमहेश्वर जी चल विग्रह डोली ने भंडार और बर्तनों का निरीक्षण किया। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर। चौराबाड़ी ग्लेशियर से यात्री का शव बरामद किया गया। महाराष्ट्र के यात्री का शव हुआ बरामद। कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया है। तो रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है। रुद्रप्रयाग में चौराबाड़ी के ग्लेशियर से यात्री का शव बरामद किया गया है और महाराष्ट्र के यात्री का शव बरामद हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया है। और रुद्रप्रयाग से एक और बड़ी खबर। तीर्थयात्री के लिए देवदूत बने डीडीआरएफ के जवान। पैदल चलने में असमर्थ बुजुर्ग को दिया सहारा। गाड़ी में बैठाकर बुजुर्ग को बस स्टैंड तक पहुंचाया। केदारनाथ पैदल मार्ग के गौरीकुंड का मामला है। तो रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, जहां पर तीर्थयात्री के लिए देवदूत बने डीडीआरएफ के जवान पैदल चलने में असमर्थ बुजुर्ग को सहारा दिया। गाड़ी में बैठाकर बुजुर्ग को बस स्टैंड तक पहुंचाया है। और केदारनाथ पैदल मार्ग से गौरीकुंड का ये मामला है, जहां पर एक बुजुर्ग पैदल चलने में असमर्थ था, जिसके बाद डीडीआरएफ के जवानों ने बुजुर्ग को बस स्टैंड तक पहुंचाया है। रुड़की से बड़ी खबर। शादी समारोह में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत, घायल लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रुड़की के मंगलौर का पूरा मामला। बड़ी खबर आपको बता रही हैं रुड़की से, जहां पर शादी समारोह में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत हुई है। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बंगलौर में जो घटना आज अर्ली मॉर्निंग हुई है, बारात में एक ही पक्ष के लोग थे, आपस में रिलेटिव और परिचित हैं। तो किसी बात को लेकर जब यूपी में बारात गई थी तो वहाँ झगड़ा हुआ। बताते हैं वापस आके फिर एक बार झगड़े हैं। तो आपसी झगड़े में एक व्यक्ति की गंभीर रूप से घायल हुआ था और हॉस्पिटल में बताते हैं उसकी डेथ हो गई। तो उसमें हमने जो हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। कुछ लोगों से पूछताछ जारी है। रामनगर में तिरंगा सम्मान यात्रा निकाली गई। इंटर कॉलेज से शुरू होकर शहीद पार्क में जाकर यह यात्रा संपन्न हुई। यात्रा में रामनगर के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर छात्र, युवा, महिलाएं शामिल हुई। यात्रा में सेना के
शौर्य को सलाम किया। तिरंगा में छात्र छात्राएं पारंपरिक वेशभूषा में देशभक्ति गीतों के साथ मार्च करते नजर आए। जगह जगह पर लोगों ने फूलों की वर्षा कर तिरंगा यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि सेना ने अपने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। और द्वार से बड़ी खबर, महंत रोहित गिरी की मुश्किलें बढ़ी हैं। छेड़खानी के आरोप में जेल में बंद है महंत रोहित गिरी। पत्नी गीतांजलि गिरी ने दर्ज कराया केस। महंत रोहित गिरी समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बड़ी खबर आपको बता रही हैं हरिद्वार से, जहां पर महंत रोहित गिरी की मुश्किलें बढ़ी हैं। छेड़खानी के आरोप में जेल में बंद है महंत रोहित गिरी। पत्नी गीतांजलि गिरी ने दर्ज कराया केस। महंत रोहित गिरी समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। विकासनगर की युवा पहाड़ की संस्कृति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं और खिलाड़ियों को बेहतर मंच देकर उनका हौसला अफजाई कर उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं चक्राता में क्रीड़ा समिति की तरफ से आगामी 20 जून से 22 जून तक क्रीड़ा और सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से आए प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे। वहीं इस मौके पर स्थानीय कलाकारों और युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। तो विकासनगर में समारोह का आयोजन किया गया। हिमाचल के प्रतिभागी भी इसमें हिस्सा ले पाएंगे। 20 से 22 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा। स्थानीय कलाकार भी अपनी प्रतिभा इस आयोजन में दिखा पाएंगे। क्रीड़ा और सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 20 से 22 जून तक चलेगा, यानी कि 3 दिनों तक इसका आयोजन होगा। देहरादून से बड़ी खबर, एनडीआरएफ के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। पर्वतारोहण अभियान शौर्य का सीएम ने किया फ्लैग ऑफ। सीएम धामी ने जवानों की तारीफ की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां पर एनडीआरएफ के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। पर्वतारोहण अभियान शौर्य का सीएम ने फ्लैग ऑफ किया। सीएम धामी ने जवानों की तारीफ की। एनडीआरएफ आपदा के समय आगे रहती है, सीएम धामी की तरफ से कहा गया। और उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं एनडीआरएफ के जवान। अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हमारे एनडीआरएफ के साहसी जवान अपने तृतीय पर्वतारोहण अभियान के अंतर्गत हिमालय की ऊंचाइयों को छूने जा रहे हैं। और सच में इन चोटियों तक पहुंचना बहुत साहस का काम है। मैं तो डीजी साहब से पूछ रहा था कि कोई ऐसे भी तो नहीं है कि कहीं ड्यूटी लग गई हो और जाना है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सब विलिंग से, अपनी इच्छा से और अपने साहस के स्वयं अपने उस पर जाने के लिए आप सब लोग तैयार हैं। और बाबा केदार से, भगवान बद्री विशाल से, गंगा मैया से प्रार्थना करता हूं कि आपकी यात्रा को सफल करें। देहरादून से बड़ी खबर, अवैध निर्माण पर होगी बुलडोजर कार्रवाई। बिना नक्शा और मानक के भवनों पर चलेगा बुलडोजर। अब तक 16 इमारतों को किया गया सील। देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी में हो रही कार्रवाई के लिए MDDA ने बनाए 5 सेक्टर। तो देहरादून में अवैध निर्माण पर होगी बुलडोजर कार्रवाई। बिना नक्शा और मानक के भवनों पर बुलडोजर चलेगा। अब तक 16 भवनों को सील किया गया है और आगे भी ये कार्रवाई जारी है। कई और भवनों को भी सील किया जा सकता है। देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी में हो रही है ये कार्रवाई। हम लोगों ने 2 तरह की कार्रवाइयाँ की हैं। अभी तक हमने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ अभियान लगातार चलाया था और अब जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उसके संबंध में हमने ये निर्णय लिया है कि हर सेक्टर, जो प्राधिकरण के सेक्टर हैं, एक सेक्टर में पूरा प्राधिकरण एक दिन जा कर के अवैध निर्माण को चिन्हित करेगा, सारे कर्मचारी हमारे, ताकि कोई भी अवैध निर्माण छूटे ना। और इसको एक अभियान के तहत रोस्टर हमने बना दिया है। हर सेक्टर में हर हफ्ते में एक दिन हम लोग कार्रवाई करेंगे और ऋषिकेश से हमने इसकी शुरुआत की है। 6 अवैध निर्माण वहाँ सील किए गए हैं कल। परसों 10 अवैध निर्माण और हमने चिन्हित किए हैं जिनकी सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद फिर दूसरे सेक्टर में अभियान चलाएंगे।